हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपको अपने ऑनलाइन क्लास में बेहद बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ। वो जानकारी है कॉजेज ऑफ हाई मोर्टेलिटी रेट इन काफ। लबारों में, बछड़ों में, बछियों में जो मृत्यु दर का कारण है वो क्या क्या है, कौन कौन सी बीमारी से लबारों में मृत्यु दर होती है, ये हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको ऑनलाइन क्लास में आप देखते रहिएगा। और जो लोग भी ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, वो जुड़ें और बेहतरीन आप नॉलेज हासिल करें। जितने भी डेयरी वाले हैं वो लोग मेरे बहुत सारा सम्मान मेरा करने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने आप खुद ही दूर करने लगे हैं। तो पशुपालक हैं वो खुद अपने पशुओं को ठीक से देखने लगे हैं। उनको अवेयर करने में मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं कि ताकि वो अवेयर हो जाए, वो जागरूक हो जाए। तो बहुत शुरू करते हैं मेरे आज के टॉपिक को, कॉजेज ऑफ हाई मोर्टेलिटी रेट इन काफ। वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन सी बीमारी है। तो नंबर 1 बीमारी पे हम चर्चा करेंगे आज, डायरिया। डायरिया मीन्स दस्त। लबारों की मृत्यु का कारण सबसे बड़ा होता है दस्त। दस्त कौन कौन से होते हैं? वाइट स्कोर, सफ़ेद रंग के दस्त। लगातार सफ़ेद रंग के दस्त हो रहे हैं और वो लबारा ठीक नहीं हो रहा, ना दस्त ठीक हो रहा है। तो सफ़ेद रंग के दस्त 2 टाइप से होते हैं। ज़्यादा दूध पिलाने से सफ़ेद रंग के दस्त होते हैं और एक बैक्टीरिया की वजह से सफ़ेद दस्त होते हैं। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम वो लिस्ट बता रहे हैं जिस लिस्ट की वजह से, जिन बीमारियों की वजह से लबारों की मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है। तो आज हम उस राज को खोल देंगे। आज के बाद किसी का लबारा भी नहीं मरेगा। आप समझ लें कि वो लबारों की कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 1 डायरिया। नंबर 2 निमोनिया। निमोनिया वर्ड बहुत है बच्चों में बोला जाता है। निमोनिया, डबल निमोनिया गांव में बोलते हैं, पसली चलने लगती है निमोनिया। और ख़ास तौर से लबारों में जो निमोनिया होता है वो होता है ड्रिंचिंग निमोनिया। कोई भी चीज़ जब मुंह से पिलाई जाती है, जब वो फेफड़ों में पहुंच जाती है तो ड्रिंचिंग निमोनिया बोलते हैं। और वो ख़ास तौर से ठंड में ज़्यादा होता है। लोग उसको चाय पिलाने की कोशिश करते हैं और पिलाते पिलाते वो बजाय मुंह के बजाय खाने की नली पहुंचने से सांस की नली पहुंचता है और सांस की नली पहुंचने के बाद फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये ड्रेंचिंग निमोनिया उसका बहुत बड़ा कारण है। और लबारे की तीसरी बीमारी आती है टेटिस। लबारों में बहुत सारी टेटिस होती है, बहुत सारा टेटिस देखी जाती है। तो लबारों में टेटिस कैसे होती है, कोई बता सकता है लबारों में टेटिस कैसे होती है? लबारों में टेटिस क्यों होती है? नेवल अम्बलाइकल कॉर्ड द्वारा जो टूंड काटते हैं, तो टूंड से ही क्यों होती है लबारों में टेटिस, कोई बता सकता है? टूंड किसके टच में रहता है? नेवल किसके टच में रहता है? अम्बलाइकल के द्वारा होता है। अम्बलाइकल किसके टच में रहता है? जमीन के टच में रहता है, जमीन के कांटेक्ट में रहता है, भूमि के कांटेक्ट में रहता है, मिट्टी के कांटेक्ट में रहता है। और टेटिस का जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी में सालों तक मौजूद रहता है। जैसी मिट्टी से वो लेवल लगता है, बैक्टीरिया वहाँ से प्रवेश कर जाता है और उसको टेटिस हो जाती है। और टेटिस का एक बार लबारे को टेटिस हुई तो उसका कोई भी कारगर इलाज नहीं है। हाइपोमैग्नीसीमिया, बहुत सारे लबारे मरते हैं। इसको एक और नाम कह सकते हैं वाइट डिजीज, वाइट होल। जो लबारे लगातार दूध के ऊपर ही जिंदा रहते हैं उनके अंदर होल मिल्क बीमारी होती है। इसको मैग्नीसीमिया को होल मिल्क बीमारी भी कहते हैं। तुमने पढ़ा होगा शायद जो पहले लोगों ने, होल मिल्क बीमारी लगातार। तो इसमें क्या होता है, गर्दन पीछे खिंच जाती है, लबारा लेट जाता है, हाथ पैर मारता है और अंतिम अवस्था में लबारे की मौत हो जाती है। यहाँ से भी हमने बहुत सारे लबारों को बचाया है। और ये लबारों में भी होता है और बड़े पशु में होता है। बड़े पशुओं में वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई बताया कि कहाँ पर, कौन से एरिया में हाइपोमैग्नीसीमिया मिलता है। मैग्नीशियम की कमी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, कोई बता सकता है? जहाँ पर, हाँ, और बताओ, जहाँ पर हरे चारे की ज़्यादा खिलाया जाता है। हरा चारा बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है तो हरे चारे में क्या होता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। हरे चारे में मैग्नीशियम कम पाया जाता है, इसलिए उसको ये बीमारी हाइपोमैग्नीशियम हो जाती है। लेकिन लबारे तो हरे चारे का कोई मकसद नहीं है। लबारे को होती है ज़्यादा दूध पीने से। दूध के अंदर सबसे कम मैग्नीशियम होता है, इसलिए उसको पूरा मैग्नीशियम मिल नहीं पाता और लबारे की मौत हो जाती है। उसके सिम्टम्स आते हैं हाथ पैर अकड़ना, पीछे बढ़ना। जो वो हाइपोमैग्नीशियम में बड़े पशु में आते हैं वही छोटे पशु में आते हैं और इसकी मौत हो जाती है। नेवल, इसको संगीत बुखार भी कहते हैं, जॉइंट हिल भी कहते हैं, जोड़ों की बीमारी। ये बहुत साल तक हम पढ़ते रहे, हमें पता ही चला कि नेवल हिल है क्या। नेवल हिल है, ये कैसे होती है? लबारों को नेवल हिल कैसे हो गई, ये कहाँ से होता है? ये सिर्फ 1 सप्ताह के
लवारों में देखने को मिलती है। और एक सप्ताह के अंदर क्या होता है, नेवल कॉर्ड जो होती है वहाँ से बैक्टीरिया घुस के और कहाँ चला जाता है, जोड़ों में चला जाता है और जोड़ों में इन्फ्लामेशन शुरू करता है। इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है, वहाँ दर्द होता है और लवारे को चलने में असमर्थ होता है और लवारे की मौत हो जाती है ड्यू टू द टॉक्सीमिया, टॉक्सिन बनाता है। ये एक बीमारी हो गई। एनीमिया, खून की कमी, खून की कमी होगी। खून की कमी कब होगी, एक्टो और इंडो पैरासाइट लगे रहते हैं, उसकी वजह से खून की कमी होती है। कभी कभी थाइलेरिया होता है, उसकी वजह से खून की कमी होती है। जब लवारे में खून की कमी हो जाएगी तो लवारा उठना बंद कर देता है और लवारे की मृत्यु हो जाती है। थाइलेरियोसिस कॉमन है। थाइलेरियोसिस लवारों में कॉमन बीमारी है। कौन से पशुओं के लवारों में सबसे ज़्यादा थाइलेरियोसिस देखी जाती है, आपसे ये पूछा जाएगा। आपको बताना है ये बीमारी प्रायः HF के जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, ख़ास तौर से बच्चे होती हैं, उनमें ये देखने को मिलती है। 1 महीने के अंदर आँखों की बल्जिंग हो जाती है, आँख बाहर को आ जाती हैं और ये बीमारी में टेम्परेचर लगातार बना रहता है और पशु लवारा दूध पीना छोड़ देता है। तो ये थाइलेरियोसिस के बारे में सब पढ़ाया जाएगा। 8वां काम है हर्निया, नेवल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया। मतलब आमतौर से जहाँ से टूट जुड़ता है वो छेद प्रकृति में माँ के पेट के अंदर वो छेद अंदर होता है और वो छेद बना रहता है। कुछ एनिमल्स में वो छेद, कुछ लवारों में वो छेद, जब भैंस ब्याती है लवारा बाहर आता है तो बंद हो जाता है, किसी वो छेद बंद नहीं रहता और उस छेद से आंतें बाहर आ जाती हैं और धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेती है और उसका कोई भी इलाज संभव नहीं होता है। उसका सिर्फ ऑपरेशन एक इलाज होता है और उसमें पशुओं की लवारों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। हर्निया भी एक बहुत बड़ा कारण है लवारों के मरने का। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इन काफ, बछड़ों में पाचन संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उससे भी लवारों की मृत्यु होती है। अनेबल टू स्टैंड एक बीमारी होती है, खड़े होने में लवारा असमर्थ हो जाता है। मतलब खड़ा कर दो तो खड़ा रहता है और नहीं तो बैठ जाता है, तब बैठा रहता है, बैठे बैठे चारा खाता रहता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बीमारी अनेबल टू स्टैंड, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। अगला चोक, ये बहुत सारी वीडियो मेरी लवारे की पड़ी हुई हैं। ये चोक कॉमन बीमारी है। ठंड के टाइम में जब कोई चीज़ लवारा खा जाता है और जाके ईसोफेगस में, सांस की नली में नहीं, ईसोफेगस में जो चारे वाली नली उसमें बीच में फंस जाती है। इसके सिम्टम्स ये हैं, जब लवारा दूध पीता है तो दूध मुंह से आने लगता है, नाक से आने लगता है। कोई भी चीज़, पानी अगर पिलाओगे पानी भी नाक से आएगा, पानी मुंह से आएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, तो आप समझ लो कि इसकी मौत निश्चित है अगर आपका इसको नहीं निकाला गया ड्यू टू द सर्जरी या फिर ठोकने के बाद अगर इसको अंदर नहीं किया गया तो इससे भी इसकी मौत निश्चित तौर पर होती है। चोक गलत। इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, अंदर के कीड़े और बाहर के कीड़े लवारों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उससे भी लवारों की सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये मेल काफ की, मेल बच्चों की बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें पेशाब का बंद लगा और एक बार पेशाब का बंद लगा तो पशु का लवारे का बचना मुश्किल है। हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अपने ऑनलाइन क्लास के दर्शकों को मैं ये बताऊं, ऑफलाइन वालों को ये बताऊं, एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। एक एक दिन में हम 2-2 बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने आज आपको बताया कि इतनी बीमारी की वजह से ये होता है। तो हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, नेवल इल। नेवल इल क्या है? नेवल इल है जोड़ों की बीमारी। जो जोड़े होते हैं, अगले वाले जोड़ होते हैं, उसमें ज़्यादा होती है, पिछलों में कम होती है, लगभग चारों होती है। तो नेवल इल होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कैसे फैलती है। अम्बलाइकल कॉर्ड किससे इन्फेक्शन फैलता है, मतलब टूट से इन्फेक्शन पहुंचता है और वो बैक्टीरिया जोड़ों में जाता है और जोड़ों में पस बना देता है। कैसे होता है देख लीजिए। इट इज अ डिजीज ऑफ यंग काफ, इफ नहीं है वो इट है। इट इज डिजीज आ यंग काफ, जो नए लवारे हैं, जो लेस देन 1 वीक ऑफ एज, लगभग 1 सप्ताह के जो लवारे हैं उनकी ये एक बीमारी, घातक बीमारी है। यदि वो वर्षीय बीमारी है 1 सप्ताह से कम उम्र के। इन्फेक्शन एंटरिंग वाया अम्बलाइकल कॉर्ड, इन्फेक्शन घुस जाता है वाया अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड समझ रहे हो आप, टूण वाली नाभि वाली जगह से घुस जाता है। गर्भनाल के माध्यम से प्रवेश करने वाला संक्रमण, गर्भनाल से संक्रमण प्रवेश कर गया। इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? सोलन, पेनफुल नेवल जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होंगे आगे के वो उसके अंदर सोलन होगी। इसकी वीडियो भी दिखाएंगे। सोलन मतलब सूजन होगी, पीड़ादायक होगी और जोड़ों में सूजन होगी इसकी।
एन एब्सिस में डेवलप विथ पस, कभी कभी वो सूजन एब्सिस का रूप ले लेती है जिसके अंदर पस पाया जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। एक फोड़ा मवाद के साथ विकसित हो सकता है। माइट हैव हाई टेम्परेचर, इसमें हाई टेम्परेचर मिलेगा चूँकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जहाँ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हाई टेम्परेचर रहता है और आम तौर से ये कम नहीं होता है। किसी भी दवा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। मैं बताऊँगा कैसे ठीक होगा। रिड्यूस एपिटाइट, भूख कम नहीं लगेगी उसको, दूध माकर नहीं पिएगा, चलने में भी असमर्थ होता है, बैठने में असमर्थ होता है क्योंकि उसके जोड़ों में दर्द हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट पे आ गए हम। ट्रीटमेंट देखिए आप, इंजेक्शन जेंटामाइसिन 6 ml प्लस इंजेक्शन डेक्सा 2 ml, मिक्स ईच अदर, इंजेक्ट 2 ml इन ईच जॉइंट्स, रिपीट आफ्टर 3 days। 6 ml आप जेंटामाइसिन ले लेंगे और आप 2 ml डेक्सा लेंगे। दोनों चीज़ों को आप मिलाएंगे और मिलाने के बाद चारों जोड़ों में 8 ml हो जाएगा। 2-2 ml इंजेक्ट कर देंगे, 2-2 ml लगा देंगे और छोड़ जाएंगे और 3 दिन के बाद फिर उसको आपको फिर ऐसा ही करना है। टैबलेट मॉक्सिकाइंड सीवी 625 मिलीग्राम बीडी 7 डेज तक, जिसमें एमोक्सिसिलिन पोटेशियम होता है, और टैबलेट प्रेडिसोलोन 0.5 मिलीग्राम बीडी 7 डेज तक। ये 7 दिन तक आपको देना है, सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग है ये, इसको समझना मत, समझ गए नहीं? तो 1 टैबलेट प्रेडिसोलोन, 1 टैबलेट मॉक्सिकाइंड सीवी आप 7 दिन तक दीजिए, 100% रिजल्ट आता है।